काम करता हूँ, चुपचाप जाके सो जाता हूँ और अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ। क्या कहा तुमने? सरेंडर? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि मुझे सरेंडर करना पड़ेगा? एक्चुअली मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। मुझसे बात नहीं कर रहे थे? नहीं। तो किससे बात कर रहे थे? कौन है इस कमरे में मेरे अलावा? बेड से बात कर रहे थे या कबर्ड से बात कर रहे थे या मुझे लगता है बल्ब से बात करोगे, है ना? मुझे कबर्ड, बेड और बल्ब से ही बात करनी चाहिए। वो तुम्हारी तरह किच 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 तो मैं सोता हूँ। सोता हूँ? हे हेलो, क्या सोता हूँ? क्या सोता हूँ? पहले मुझे ये बताओ कि ये क्या नया ड्रामा है? कौन सा ड्रामा? आप क्या कर दिया मैंने? ये हनीमून का नया ड्रामा। मैं एक एक करके हर चीज बर्दाश्त करती जा रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं सब कुछ सहती जाऊंगी। देखो, एक बार कान खोल के सुन लो, मैं कोई हनीमून पे नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, मुझे भी जाने का शौक नहीं है, तो एक काम करो, अपनी चाची से जाके बोलो, क्योंकि ये हनीमून का प्लान ना उन्होंने बनाया है। तो मैं सोता हूँ अभी, ओके? देखो तो सीरियसली, बेचारी चाची वो तो जानती तक नहीं है कि मैं कहाँ फंसी हुई हूँ। उनको तो लगता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन जिस दिन उनको पता चलेगा ना कि असलियत क्या है तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों की, खुद लेकर जाएंगी मुझे। अरे और मैं कर भी क्या सकता हूँ? चलो एक काम करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं वैसे हम लोग वहाँ पे रहेंगे, ओके? तुम भी खुश, मैं भी खुश, चाची भी खुश। अब मैं सोता हूँ, ओके? ओ हेलो, क्या खुशी खुशी सोता हूँ? तुम्हें लगता है मैं थोड़े दिन के लिए तुम्हारे साथ चलूंगी? अरे थोड़े दिन क्या, मैं 2 पल तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ही पता है कैसे रह रही हूँ मैं इस घर में, दम घुटता है मेरा, मन करता है भाग जाऊँ कहीं, लेकिन नहीं भाग सकती। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ हनीमून पे जाऊंगी जो जब तक 10 लड़कियों से फ्लर्ट ना कर ले उसका ईगो सेटिस्फाई नहीं होता? देखो मेरी बात, प्लीज, अरे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे कोई फर्क पड़ता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 10 लड़कियों के साथ फ्लर्ट करो, 10,000 लड़कियों के साथ फ्लर्ट करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी प्रॉब्लम बस ये है कि तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ा हुआ है। तुम जो भी घटिया हरकत करते हो उसके साथ मैं भी जुड़ जाती हूँ, और घिन आती है मुझे इस बात से और तुमसे। देखो देविका, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आज तक कभी किसी लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया, प्लीज समझा करो। मैं बैचलर था, लड़कियां मुझे पसंद करती थी, मेरे साथ टाइम बिताना उनको अच्छा लगता था, कुछ टाइम के लिए खुशी मिलती थी, बस और कुछ नहीं। और हाँ, मैंने सिर्फ कंधा दिया उनको रोने के लिए और कुछ भी नहीं किया। ओ हेलो, बस अपने झूठी बातें ना किसी और को जाके सुनाना। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। जैसे मुझे तो पता ही नहीं कि कोई लड़की किसी के कंधे पे सर रख के यूं ही नहीं रोती है। अच्छा, तो फिर मेरी बात का भी जवाब दो कि साकेत के कंधे पे सर रख के तुम क्यों रो रही थी? हाँ, क्या रीजन था? जवाब दो। I can't believe this. तुम मेरा पीछा कर रहे थे और तुम्हें ये दिखाई दे गया कि मैं किसी के कंधे पे सर रख के रो रही थी, लेकिन ये दिखाई नहीं दिया कि किस हाल में थी मैं, कितने दुख दर्द से गुजर रही थी मैं। कुछ दिखाई नहीं दिया होगा तुम्हें। अपने परिवार से कुछ कह नहीं सकती हूँ, तुम लोगों से कहने का कोई फायदा नहीं है। और तुम क्या कर रहे थे अपने रिसेप्शन में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड? खैर, बोलना ही नहीं है, तुम तो हो ही ऐसे। और तुम्हारी मॉम अपनी फ्रेंड्स के साथ ये प्लान बना रही थी कि मेरी प्रॉपर्टी कैसे हट भी जाए, कहाँ जाती मैं। ओके, देखो मैं तुमसे पहले भी बोल चुका हूँ, आज फिर से बोलूंगा कि मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी और जमीन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी जमीन तुम्हें मुबारक हो। और हाँ, प्रॉब्लम मुझे तुमसे नहीं, उस इंसान से है, साकेत से है। इतना स्वीट क्यों बन रहे हो तुम आज? ओके, तुम्हें रियलाइज हो रहा होगा कि शादी तो हो चुकी है, अभी तक प्रॉपर्टी तो तुम्हारे हाथ आई नहीं, तो अब क्या करो? तो वही कर रहे हो जो बाकी लड़कियों के साथ करते हो। लेकिन एक बात समझ लो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कितने भी ओवर स्वीट बन जाओ, मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ लगेगी ही नहीं। एक मिनट, तुम्हारी प्रॉब्लम अब समझ में आई मुझे। अपनी बीवी को किसी और के साथ देखकर तुम्हारी मेल ईगो को ठेस पहुंची होगी ना, कि ऐसे कैसे मैं किसी और के साथ जा सकती हूँ। भले तुम चाहे कितनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर लो, किसी के भी साथ चले जाओ, लेकिन मैं वो काम कैसे कर सकती हूँ? मैं तो एक लड़की हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ। तो ठीक है, अगर तुम्हें ये गलत लगता है कि मैं किसी के साथ अपना दुख तक नहीं बांट सकती, तो दे दो मुझे सजा। देखो, मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं चुपचाप यहाँ पे सो जाता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ झगड़ा करूँ। और वैसे भी क्या फायदा, तुम्हें तो ये लगता है कि मैं जो भी करूँ गलती मेरी, मैं ये करूँ तो मेरी गलती, मैं वो करूँ तो मेरी गलती, सारा इल्जाम मुझ पर ही। ओके, मैं चुपचाप जाके सो जाता हूँ। ओके, और हाँ, अपने एक गुस्सा और अपनी किच 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 हनीमून के लिए संभाल के रखो। ओके, खबरदार मुझे डिस्टर्ब किया। हनीमून माय फॉल्ट। बदतमीज, बेशरम इंसान, कहाँ फंस गई हूँ मैं? पागल हो जाऊंगी इस घर में रहते रहते एक दिन में। अभी अपनी एक कच 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 बंद करोगी? नहीं करूंगी। मत करो। इस घर में मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, हर जगह से प्रॉब्लम। ये बॉल कहाँ टक गया अब? खबरदार! चुप!
देविका सबसे अलग एक साथ रहेंगे। एक दूसरे को जानने का, समझने का मौका मिल जाएगा। उस शैतान को देविका दी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर रखना होगा, किसी भी तरह। बस हो गया साक्षी, तू भी थक गई होगी, जाके सो जा। साक्षी, हाँ माँ। क्या हो गया तुझे? ऐसी कौन सी गहरी सोच में डूब गई है तू? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है? नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी। वो मुझे मालिश वालिश करना नहीं आता ना, तो आप इतने अच्छे हो, मैं कुछ भी गलत करूंगी तो भी आप मुझे कुछ भी नहीं बोलोगे, बस यही सोच रही थी मैं। तेरे हाथों का जादू मैंने महसूस कर लिया, तभी तो मेरा सर दर्द ऐसे उड़नछू हो गया। सच्ची आप ना वर्ल्ड की बेस्टेस्ट मॉम। अच्छा, तो एक सवाल करती हूँ, सच सच जवाब देना। जब से लाडो गई है तो एकदम अजीब सी हो गई। तेरा वो नौटंकी करने का तरीका, तेरा वो खिल के हंसना, सब कुछ अचानक से बंद हो गया है। क्यों? माँ, अब दी नहीं है तो दी की कमी आपको महसूस ना हो, इसलिए मुझे दी की जैसा बनना पड़ेगा ना, तो बस डबल रोल करना पड़ रहा है मुझे। अच्छा, मुझे शैतान। अच्छा हाँ, आपने ना एकदम सही किया जो दी और जीजू को हनीमून पे भेज रहे हो। वैसे ना मैं भी सोच रही थी कि मैं भी अपना सामान वामान ना पैक कर लूं, मैं भी चली जाती हूँ उनके साथ। क्या पागल हो गई हो क्या तुम? इतने मुश्किल से तो मैं उन दोनों को अकेले भेज रही हूँ ताकि वो एक दूसरे को जान सके और अच्छे तरीके से समझ सके। वहां पे भी तू चली जाएगी उन दोनों को परेशान करने? देखा, आ गई ना आप मेरे झांसे में। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी ताकि आपको पता चले कि अभी भी मैं आपकी वही नटखट वाली साक्षी हूँ। नौटंकी। वैसे भी बहुत देर तक मैं ऐसे सीरियस थोड़ी ना रह सकती हूँ। हाँ, मैंने फाइल्स चेक कर ली हैं और ऑफिस भिजवा दूंगा। नहीं नहीं, मैं खुद नहीं आ पाऊंगा। वो क्या है कि मैं आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ। हाँ हाँ रवि, हमें पता है अपने हनीमून पे जा रहे हो ना। तुम्हें कैसे पता? कम ऑन यार, अभी अभी शादी हुई है, सब कपल्स जाते हैं हनीमून पे, कोई नई बात थोड़ी ना। जाओ यार, एंजॉय, ऑल द बेस्ट। एंजॉय? मुझे पता क्या एंजॉय होगा। वहां जाके वही टॉर्चर, वही कच 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 कच। शादी क्या की, मैंने मुश्किल को दावत दी थी, अब करूँ तो क्या करूँ? कुछ नहीं, भुगतो। ऐसे घूर घूर के देख रही जैसे खा ही जाए। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अब क्या कर दिया मैंने? ज्यादा भोले मत बनो। मुझे पता है तुम ये सब जानबूझ के करते हो, मुझे परेशान करने के लिए। जानबूझकर, जानबूझकर, जानबूझकर। अरे मैं ये करता हूँ जानबूझकर, मैं वो करता हूँ जानबूझकर, तुम्हें जानबूझकर शब्द को भूल कर नहीं जाती। ये क्या है? क्या है? इम्पोर्टेंट डायरी और क्या है? इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई तुम्हारी ये डायरी। जिंदगी में कभी भगवान की पूजा पाठ तो तुमने की नहीं है, तो तुम्हें क्या पता भगवान की इंपॉर्टेंस। तभी तो इतनी बुराई है तुम्हारे अंदर। कभी की होती ना तो आज थोड़े अच्छे इंसान होते। खैर, तुम जैसे नास्तिक मेरे भगवान मुझसे जितना दूर हो सके उतना राख करो। फिर शुरू हो गई किच-किच। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा मंदिर थोड़ा सा इनकम्प्लीट है? नहीं, अगर तुम कहो तो मंदिर के बाहर एक घंटी लगा देता हूँ और घर के बाहर इतने बड़े बोर्ड पर लिखवा देता हूँ कि पवित्र मंदिर भक्तों के लिए खुल चुका है, आए दर्शन करें। और हाँ, नास्तिक नॉट अलाउड, ये भी लिखवा देता हूँ। भक्त आएंगे, घंटी बजाएंगे, माथा टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे और चले जाएंगे। पहली बार सही बात की है तुमने। अब अपना मुंह बंद रखोगे? मुझे पूजा करनी है। हाँ ठीक है, चुप ही हूं मैं। लेकिन एक काम करो, जितना गुस्सा तुम मुझ पर निकालती हो ना, इन पर निकालो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो इन्हीं की वजह से हो रहा है, राइट? अब ऐसे चुप रहती हो तो कितनी अच्छी लगती हो, सीधे दिल में उतर जाती हो। अब देखो भाई, आप तो अपने हनीमून पे जा रहे हो, नई जगह, नए नज़ारे, नए चेहरे देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको वहां पे कोई खास चेहरा दिख गया ना, इसकी फोटो जरूर लेके आना मेरे लिए। और आप तो जानते हो मेरे इस रोमांटिक नेचर के बारे में। मैं चाहता हूँ कि मैं अम्बाला के बाहर जाके भी ना अपने इस नेचर को आजमाऊं। बेटा लाल, एक काम कर, अपने इस रोमांटिक नेचर को ना जरा अंदर दबा के रख। शादी के बाद बहुत महंगा पड़ेगा। क्यों भाई? शादी के बाद भाभी ने आपकी फ्लर्टिंग पे फुल स्टॉप लगा दी इसीलिए? अरे फ्लर्टिंग वर्टिंग की ऐसी की तैसी। शादी के बाद तुमने अगर यहाँ वहाँ कहीं देखा ना, इतनी बातें सुनने को मिलेंगी, इतनी बातें सुनने को मिलेंगी, कान पक जाएंगे तेरे। ट्रस्ट मी। और
और हाँ, एक काम करना, किसी को परेशान मत करना, घर का ध्यान रखना, घर पे ही रहना। और हाँ, हफ्ते भर का राशन डाल देना और माँ को परेशान मत करना, समझा? मैं घर का राशन क्या बोल रहे हो भाई? पीछे पलट के देख तेरी भाभी यार, ये देख लिया और सुन लिया तो बहुत जूते पड़ेंगे। अब मैं समझा, शादी का मतलब होता है नो आजादी। इसका लाइव एग्जांपल मेरे सामने खड़ा है। चल अच्छा। रवि पुत्र। हाँ जी माँ। अब पुत्र देख, वैसे तो मैंने बहू को सब कुछ समझा दिया है, लेकिन तुझे भी बता रही हूँ, इसको ना किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत ध्यान रखना इसका। हाँ, और मैंने सुना वहाँ पे ठंड बहुत होती है, तो देख भाई, जो मौसम खराब होए ना तो बाहर मत निकलना। इसको किसी भी चीज की तकलीफ मत होने देना। नई नई जगह है, 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ना इसको, समझा है ना? श्वेता, वो कितने रह गई? हाँ जी मम्मी। वो गर्म कपड़े निकाल के इसको देने को कहा था, किया तूने? हाँ जी, बैग में रख दी। पुत्र देख, आराम से जाना और वहाँ पे अच्छे से रहना, और जो ये तुझे परेशान करे ना तो मुझे फोन कर देना। और देख, मैं तो लटका के ही घूमती हूँ। हाँ, इसने मुझे परेशान किया तो? चुप कर पुत्र, तू कुछ भी करना। अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो यार? जल्दी चलो, वो बाहर हो टैक्सी वाला, तुम लोग को वेट करो, तुम लोग इधर बातों में लगे हो। भाई वो पहाड़ी इलाका है, देर हो जाएगी रास्ते में, रात हो गई, कहीं फंस जाओगे तो क्या करोगे? चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। चलो हाँ आओ। रानी, ध्यान रखना मेरे बच्चों का। चल। अरे मोंटी, बाइक की चाबी दे। चाबी चाहिए? ये ले। पहले बात है, तू जा कहाँ रहा है? एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, फ्रेंड्स। एक्चुअली अब तेरे से क्या छुपाना, डेट है यार गर्लफ्रेंड के साथ। लेकिन यार तू तो कल ही अम्बाले में, और इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड भी बन गई? रास्ते में मेरे को 3-4 मिल गई थी, कल रात को 2-3 को ऑनलाइन सेट कर लिया। यार रेडी, तेरा तो जवाब नहीं यार, बड़ा फास्ट हो गया तू। हाँ? अरे क्या है ना कि अगर तेरे को लाइफ को एंजॉय करना है ना तो स्पीड चाहिए, स्पीड, समझा? वरना इंतजार करते करते ना ऐसे बुढ़ा हो जाएगा। लेकिन एडी, कभी कभी नहीं इतनी स्पीड भी अच्छी नहीं होती कि कोई सही पार्टनर मिस हो जाए, समझा? यार इस जनरेशन में इतनी पुरानी सोच। सी इफ यू वांट टू एंजॉय द गेम ऑफ लव, तो क्या सही क्या गलत सब छोड़। तो बाकी चाबी दे अभी। ले। चल मेरे साथ। यार इतने साल के बाद यहाँ पे आया हूँ, थोड़े मेरे को यहाँ के रास्ते वास्ते दिखा दे। हाँ हाँ, वैसे भी मुझे तो तेरे साथ जाना ही था, क्योंकि भाई ने तेरे पे ना खास नजर रखने के लिए कहा है। हाँ। गाड़ी तेज चलाओ, शाम से पहले पहुंचना है भैया। नहीं नहीं भैया, जैसे चला रहे हैं वैसे ही चलाते रहिए, एकदम संभल कर। किच 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 किच। मैं भी कहूँ, अभी तक तुम बोले क्यों नहीं? अरे शाम से पहले पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो कमरा नहीं मिलेगा। कसौली को मैं जानता हूँ, टूरिस्टों की भीड़ लगी होती है वहाँ पर। बहुत इंटेलिजेंट हो। कमरे के बारे में तब सोचना जब हम वहाँ सही सलामत पहुँच जाएं। तुम्हें पता नहीं है माउंटेन्स के रास्ते कितने डेंजरस होते हैं। भैया आप एकदम संभल कर चलाइए, बिल्कुल भी हड़बड़ी मत मचाइएगा। अरे कभी तो पॉजिटिव बात कर लिया करो। नहीं कर सकती, तुम्हारे साथ रह के कोई पॉजिटिव बात नहीं कर सकता। ओ हाँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे साथ रहकर तुम एक ही तो बात करनी आती है। कच 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 कच। रवि बेटा, अपनी जुबान बंद कर ले, वरना अपनी सारी किच 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 तुझी पे निकालेगी। अरे शुरू में ही ये हाल है, पता नहीं आगे क्या क्या झेलना पड़ेगा। हनीमून ना हुआ मुसीबत हो गई यार। मैं पहला इंसान होऊंगा जिसे हनीमून पे जाने से घबराहट हो रही है। वाह, क्या भाग है मेरे। हनीमून को लेकर न जाने क्या क्या प्लान्स बना रहा होगा अपने मन में, लेकिन उससे पहले ही मैं इसे वार्निंग दे देती हूँ, पूरी लिस्ट बता देती हूँ कि कैसे बिहेव करना है मेरे साथ। लेकिन इस ड्राइवर के सामने कैसे बोलूँ? क्या? अब ये क्या है? चुप रहो, पढ़ो इसे। वहाँ पहुँच कर 2 रूम ले लेना, तुम्हारे साथ रूम शेयर नहीं करूंगी। अच्छा, मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी जंगली बिल्ली के साथ रुकने का, ताकि वो हर वक्त मुझ पर गुर्राती रहे और मेरा भेजा फ्राई करती रहे। जंगली बिल्ली?
तुम्हें मालूम तो हुआ कि अपनी हद पार करने से तुम्हारा क्या हाल होगा। खबरदार किसी भी बात को लेकर मुझे परेशान किया तो। बोलो तो यहीं उतर जाऊं, अकेले घूमकर आ जाना। मैं यहीं पर ज्यादा खुश रहूंगा क्योंकि जंगली जानवरों की कंपनी तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी होगी। साहब आप लोग यहाँ पे कुछ खा लो, क्योंकि आगे 2-4 घंटे का सफ़र अभी बाकी है और रास्ते में कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम कुछ खाओगी? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं नाम की डिश तो मैंने आज तक नहीं सुनी। तुमने क्या सुनी? लिसन, ज्यादा फनी बनने की जरूरत नहीं है। कहा ना कुछ नहीं खाना मुझे। ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी सोच लो, 2-4 घंटे तक कुछ नहीं मिलेगा आगे। सोच लिया। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? कुछ नहीं खाना मुझे। हाँ, वैसे भी पूरे रास्ते मेरा दिमाग ही तो खाती रहोगी, लेकिन उससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। फिर भी देख लो एक बार। तुम्हारा स्टूपिड सड़ा हुआ दिमाग खाने का कोई शौक नहीं है मुझे। और तुम्हें क्या चिंता हो रही है मैं भूखी रहूं या कुछ खाऊं? तुम अपनी फिक्र करो, मैं अपनी भूख पे कंट्रोल रख सकती हूँ। लेकिन कैसे कर? कहा ना कुछ नहीं खाना। इरिटेट करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? ठीक है, ज्यादा आंखें मत दिखाओ घूर के। जब देखो आंखें दिखाती रहती हो। मत खाओ, रहो खाली पेट यहाँ पर भूखी। मुझे क्या फर्क पड़ता है, जा रहा हूँ मैं। हे अम्बे माँ, पता नहीं और कितनी परीक्षा लोगी आप मेरी। एक ऐसे इंसान के साथ इतने दिन के लिए फंसा दिया है जिसको एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। इतनी दूर भेज रही हो मुझे, पूरा टाइम इरिटेट करता रहता है। खुश हो ना अब आप? यही आपको पसंद है कि मैं दुखी होती रहूं इसके साथ? अब ये भी बता दो कि अपनी रक्षा कैसे करूं? बदतमीज, बेशरम, इरिटेटिंग, स्टूपिड। होटल में जाते ही मैं उस रूम के अंदर चली जाऊंगी, रूम का दरवाजा बंद कर लूंगी और सीधा उस दिन खोलूंगी जिस दिन वापस आना है। हाँ, इसकी शक्ल नहीं देखूंगी एक सेकंड भी। ये सही रहेगा। मैं भी देखती हूँ कैसे परेशान करता है मुझे। चलो भैया चले। ओए होए होए, क्या लाल लाल एप्पल है। कोई कैसे खाने पे कंट्रोल कर सकता है? तुमने खाना खाया भाई? हाँ, अच्छा था, एकदम बढ़िया। ओहो, हा हा, लाल लाल एप्पल। मीठा मीठा एप्पल। ये नए चोचले शुरू हुए इस घर में। मैं भी तो बहू हूं इस घर की और मुझे कालका तक नहीं भेजा विकास के साथ। बड़े बाजार के सिनेमा हॉल में 1-2 बार क्या भेजा और मूंगफली खिला के खुश कर दिया इंटरवल में। इस नई बहू को देख लो, आते ही हनीमून पे। भगवान करे ये लौटे ही ना। वीर जी का फोन। हाँ वीर जी। बोलो। वीर जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे, आप किस वास्ते आए थे रिसेप्शन पे? धमाका करने ना। तो क्या हुआ? कुछ नहीं किया आपने। अरे मेरा मूड इतना खराब है। अरे जिस जोड़ी को कल तक टूट जाना चाहिए था वो हनीमून पे जा रही है। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं वीर जी, मैंने अभी तो कसौली का सुना। कसौली? अच्छा सुन, तेरे और विकास के लिए मैं शिमला के टिकट्स भेजा। अब तो खुश है ना? सच्ची वीर जी? वीर जी, पता है आप ही हो जो मेरी खुशी की चिंता करते हो। अगर आप ना होते ना, पता नहीं मेरा क्या होता। बाद में बात करता हूँ तुझसे। साहब जी, पार्टी ऑफिस में राकेश से बात कर ली है। 1 घंटे में रैली शुरू हो जाएगी। एक काम कर, गाड़ी कसौली ले चल। साहब जी, कसौली क्यों? अब तू मुझे बताए कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। चल उतर गाड़ी से नीचे। तेरे साथ कसौली कोई भी जाए, लेकिन हनीमून तो मेरे साथ ही मनाएंगे।